अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर रमज़ान की इफ्तार हो या आपके घर पे पार्टी हो, दावत हो या ऐसे ही आप कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे घर में हमेशा फरमाइश होती है कुछ डिफरेंट बनाइए प्लीज, तो ऐसी फरमाइश सभी के घर में होती होगी। आज हम कुछ डिफरेंट और टेस्टी बनाएंगे, लेकिन आसान तरीके से बनाएंगे जिससे आप भी खुश और खाने वाले भी खुश। तो चलिए आज बनाते हैं क्रिस्पी चिकन पार्सल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। उसके लिए हमने एक पैन को गर्म करने के लिए रख दिया। 1.5 कप पानी मिलाएंगे, 1 टीस्पून शक्कर, हाफ टी स्पून नमक, साथ में हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को हमें बॉईल होने देना है। शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। पानी में हमें थोड़ा थोड़ा बॉईल आता दिख रहा है। बस यही पॉइंट पे हमें इसमें मैदा मिलाना है। 1.5 कप मैदा है ये, तकरीबन 225 ग्राम। फ्लेम को हमने ये पॉइंट पे बिल्कुल लो कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी में जब थोड़ा थोड़ा सा बॉईल आने लगेगा, वो पॉइंट पे हमें मैदे को मिलाना है और बिल्कुल लो फ्लेम रख के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। हमने इसे कवर करके एक साइड पर रख देना है। हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर इसे बॉईल करके बाद में श्रेड कर लिया है। जब हमने चिकन को बॉईल किया तो इसका स्टॉक हमने संभाल कर रखा है आधा कप भरकर। ये चिकन का स्टॉक है। आधा कप स्टॉक में हम आधा कप भरकर दूध डाल देंगे। साथ में हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर भी मिलाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके रेडी रखेंगे। हमने एक वोग में 2 टेबलस्पून तेल गरम करने के लिए रखा है। ऑयल में हम अदरक और लहसुन मिला के डालेंगे, चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून भरकर। दोनों हमने थोड़ा थोड़ा लेकर साथ में चॉप किया है। हमने इसे आधी से 1 मिनट चलाते हुए पकाया, बस इसका कच्चापन खत्म होने तक। कलर को हमने चेंज नहीं होने दिया। एक मीडियम साइज का प्याज भी मिलाएंगे, छोटा छोटा चॉप करके। एक हरी मिर्च, इसे भी हमने छोटा छोटा कट किया। ये तीनों चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट और पकाना है। फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे जो हम श्रेड करके रेडी रखे हैं। हाई फ्लेम करके चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया हमने। वो जो मिक्सचर हमने तैयार किए थे, जिसमें दूध है, स्टॉक है, कॉर्नफ्लावर है, इसे हमें डालना है, पर इस तरह से पहले चलाएंगे। बाद में हम इसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चलाते रहेंगे। ये पॉइंट पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, हाई नहीं करना है हमें। अच्छी तरह से हमने मिला के 1 मिनट पकाया। ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है। कुछ और चीज़ें मिलानी है हमें। एक छोटा कैप्सिकम हमने डाला, छोटा छोटा कट करके। टमाटो केचप, ये 1 टेबल स्पून है। 1 टीस्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। थोड़ा काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे, 1/4 टीस्पून के आसपास। हमने नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि जो चिकन स्टॉक है उसमें नमक था और सोया सॉस में, सारे सॉसेज में नमक है, तो बाद में हम टेस्ट करके डालेंगे। पहले अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करना है। इसे मिक्स करके 1 से 2 मिनट हमें पकाना है, इस तरह चलाते हुए लो फ्लेम पर, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से कुक हो जाए। दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना विदा हो चुका है और इस मौके पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि रमज़ान में हमने अपने आप का जिस तरह ख्याल रखा और अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव लाए, उसे हमें बरकरार रखना है। मैं भी इस सिलसिले को कायम रखने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस बात का बखूबी ख्याल रखें कि जो कुछ भी हम खाएं, पिएं, पहने या इस्तेमाल करें, वो सब हलाल तरीके से हो। और इसके लिए मैं रानिया के हलाल प्रोडक्ट्स पर ही भरोसा करती हूँ, क्योंकि ये मलेशिया की सबसे बड़ी हलाल लैब में बनाए जाते हैं। ये रानिया का लिफ्टिंग 24 कैरेट गोल्ड एसेंस है। ये एसेंस अपने चेहरे पर या स्किन पर नमी की कमी को रोकता है, यानी कि हाइड्रेटेड रखता है। ट्रिपल गोल्ड यूथ एसेंस फॉर्म्यूलेशन की वजह से इसमें शहद होता है जो अपनी स्किन को हाइड्रेटेड और मुलायम रखता है। और ये है रानिया का लिफ्टिंग 24 कैरेट गोल्ड एलिक्सर। ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, इसकी वजह से ये स्किन में आसानी से जज्ब हो जाता है। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें 24 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स है, जिससे चेहरे पर निखार आता है। इसके डबल सीरम फॉर्मूला के कारण ये चेहरे पर दुगना असर करता है, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग और एंटी पिगमेंटेशन प्रॉपर्टीज़ हैं। त्वचा नरम, मुलायम और नूरानी रहती है। इनके सारे प्रोडक्ट्स पर काफ़ी अच्छी ऑफर्स दी जा रही है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर। आप इन्हें अप टू 50% डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं,
बस इसे क्लिक करके आप अपने मन चाहे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। 2 मिनट हमने पका लिया। इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पर रखेंगे, फ्लेम को बंद करके। चिकन के मिक्सचर को तो हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। आटे को चेक करेंगे, थोड़ा थोड़ा हाथों से मसलेंगे। हमें आटे को अच्छी तरह से स्मूथ कर लेना है। ज़रूरी लगे तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। आटे को हमने बहुत अच्छे से स्मूथ कर लिया है। थोड़ा थोड़ा लेंगे, इस तरह से बॉल बनाएंगे। थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट किया, पतली सी रोटी बनाएंगे इसकी। इस तरह की हमने रोटी बनाई है, बहुत मोटी नहीं है, बहुत पतली नहीं है। ये राउंड है, हमें इसे साइड्स कट करके स्क्वायर शेप कर लेना है। इस तरह के हमें स्क्वायर पीसेस कर लेने हैं। पहले इस तरह के पीसेस को कट करें और किसी टॉवल से कवर करके एक साइड पर रख दें। बाद में एक साथ इसमें फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसे कवर करना है वरना ये सूख जाएंगे। चिकन का हमारा मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। थोड़ी चीज़ मिला देंगे इसमें, मोज़रेला और प्रोसेस्ड मिक्स्ड है ये। मिक्सचर को ठंडा करने के बाद इसमें चीज़ ऐड करें। ये पॉइंट पे नमक को टेस्ट करें। हमने चीज़ भी डाली है तो वो हिसाब से नमक को एडजस्ट करें। हमने थोड़े से मैदे में थोड़ा पानी डाला है और इस तरह से एक गाढ़ा पेस्ट बनाया है। ये हमारे पार्सल्स को चिपकाने में काम आएगा। चिकन के मिक्सचर को हम इस तरह से सेंटर में डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मिक्सचर भरकर डाल दिया हमने। जो हमने पेस्ट तैयार किया है उसे साइड्स पर लगाएंगे। हमने इसे इस तरह से ओवरलैप कर दिया है सब तरफ से। थोड़ा थोड़ा एजेस को भी इस तरह पैक करेंगे ताकि ऑयल में जाकर हमारी फिलिंग बाहर ना निकले। परफेक्टली हमें इन्हें चिपका दिया है। सेंटर में इस तरह एक लौंग डाल देंगे तो इसका लुक भी अच्छा आएगा। इसी तरह हम सारे पार्सल्स भरेंगे, लेकिन एक एक भरते जाएंगे और इसे एक टॉवल से कवर करके रखते जाएंगे। हमने सारे पार्सल्स भर करके तैयार किए हैं। इतने मिक्सचर में हमने 25 से 30 पार्सल बनाकर तैयार किए हैं। थोड़ा आटा बच गया है जिसे हम फ्रिज में रख देंगे। इसके हम पराठे, पूरी, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ऑयल को हमने मीडियम गर्म किया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, ताकि अच्छी तरह से जो हमारे मैदे के पार्सल्स है वो पक जाएं। तो मीडियम गर्म करें, बहुत गर्म नहीं, और अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई करके निकाल लें।